वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है द लॉजिक 2 आउट ऑफ 3 एंड 2 आउट ऑफ 2। हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था, तो आज का सेशन जो है हम इसी के बारे में कवर करेंगे कि लॉजिक 2 आउट ऑफ 3 क्या होता है और लॉजिक 2 आउट ऑफ 2 क्या होता है। इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो चलें, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को हिट कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। लॉजिक की इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में, चाहे किसी तरह की भी इंडस्ट्री है, छोटे लेवल की है, बड़े लेवल की है, पेट्रोकेमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, पेपर इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है, हर तरह की इंडस्ट्री में लॉजिक जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी कंट्रोल सिस्टम होगा, वहाँ पर लॉजिक है। तो लॉजिक के बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन भी होते हैं, स्पेशली हमारे वो प्रोफेशनल जो नए हैं या ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको लॉजिक की इंफॉर्मेशन जो है वो लॉजिक की ड्राइंग को रीड करना और ये जो है ये आना चाहिए। और इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन होते हैं कि लॉजिक के बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उस पर इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चन आपके सामने रखेगा। तो आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है इसके बारे में काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि लॉजिक जो है वो कैसे काम करता है और इसको हम कैसे रीड करते हैं। तो क्योंकि हर इंडस्ट्री में जो है वो लॉजिक का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक जो है वो क्या होता है। आपको डिटेल के साथ जो है वो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ड्राइंग में कैसे ये शो होता है 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक, और ये इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं और आप सेफली कैसे किसी भी जॉब को आप जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक जो है इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम 2 आउट ऑफ 2 लॉजिक को के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल देंगे आपको। लेकिन अगर वन स्टेप पहला जो है 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक अगर आपको ये समझ आ गया तो कोई भी तरह का लॉजिक जो है वो उसको रीड करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उस तरह की ड्राइंग जो है लॉजिक की ड्राइंग को रीड करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। हमारे वो प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे वो प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में अभी नहीं हुए उनके लिए ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको पता होना चाहिए कि लॉजिक को की ड्राइंग को जो है वो कैसे रीड करते हैं। अभी हम इस ड्राइंग में देखेंगे, इसमें हमारे जो है वो 3 प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो इस लाइन में इंस्टॉल्ड हैं। ये एक प्रोसेस की जो लाइन है इस पर 3 ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड हैं, 3 ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड हैं। और ये हमारा जो है वो कंट्रोल लॉजिक सॉल्वर है, जो कि आपका PLC की सूरत में भी हो सकता है, DCS की सूरत में भी हो सकता है। और उसके आगे हमारे ये 2 कंट्रोल वाल लगे हुए हैं, और कंट्रोल वाल की सप्लाई जो है वो आ रही है SOB के थ्रू से, यानी कि पहले सोलेनॉइड वाल लगे हुए हैं और सोलेनॉइड वाल की आउटपुट जो है वो हमारे कंट्रोल वाल के पोजिशनर को जाती है। रिसेंटली हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल ने ये भी पूछा था कि सोलेनॉइड वाल को जो है वो कंट्रोल वाल में के साथ क्यों यूज़ करते हैं। तो उनका कंसेप्ट भी इसके बारे में पहले भी हमने वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, आप उनको भी वॉच कीजिए कि सोलेनॉइड वाल जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल से हमारा जो लॉजिक सॉल्वर से जो आउटपुट हमारी जो जा रही है वो पोजीशन जो सोलेनॉइड वाल को जाती है, यानी कि एक पोजीशनर का सिग्नल जो है वो अलग से है, लेकिन ये हमारा यानी कि ESD कंट्रोल सिस्टम है, इसमें लॉजिक इन्वॉल्व है। ये लॉजिक हमारा है 2 आउट ऑफ 3, यानी कि 3 ट्रांसमीटर हैं। अगर 3 ट्रांसमीटर में से 2 ट्रांसमीटर अगर फेल हो जाते हैं तो ये हमारा लॉजिक सॉल्वर जो है ये सिग्नल जो है ये सेंड करेगा ये कंट्रोल वाल की सोलेनॉइड वाल को। तो सोलेनॉइड वाल की आउटपुट जो है वो हमारे कंट्रोल वाल को जाती है, और कंट्रोल वाल जो है वो फेल सेफ या फेल क्लोज पोजीशन पे चला जाएगा।
तो ये इसको कहते हैं 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक, यानी कि 3 एलिमेंट हैं हमारे, और 3 एलिमेंट में से अगर 2 एलिमेंट फेल हो जाते हैं तो हमारा लॉजिक सॉल्वर जो है वो एक्शन लेगा और सिग्नल सेंड करेगा हमारे कंट्रोल वॉल्स की, जो कंट्रोल वॉल भी हो सकता है, वहाँ पर इंडिविजुअल सिंगल एसओवी हो सकता है और ऑन ऑफ वॉल हो सकता है, यानी कि ये फाइनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर हमने आपको जो कंट्रोल वॉल के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये लॉजिक सॉल्वर का जो सिग्नल जो है वो आपका ऑन ऑफ वॉल को भी जा सकता है और सिंगल एसओबी भी हो सकता है अगर फ्लूइड प्रोसेस जो है वो अगर हाई प्रेशर या हाई फ्लो वॉल्यूम वाला नहीं है तो। यानी कि ये इस ड्राइंग के बाद आपको अभी हम थोड़ा जो है वो ग्राफिक्स के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे यहाँ 3 प्रेशर स्विचेस जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। ये एक हमारा ये एक फर्नेस है, फर्नेस जो है अभी फायर हो रही है, इस पे जो फ्यूल का एक जो है वो वाल लगा हुआ है जो कि एक फ्यूल गैस सप्लाई कर रहा है हमारी इस फर्नेस को, ठीक है। इसमें 3 हमारे प्रेशर स्विच जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। अगर 3 प्रेशर स्विचेस में से 2 प्रेशर स्विच जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि प्रेशर हाई हो जाता है, तो हमारा लॉजिक सॉल्वर रिसेंटली जैसे ड्राइंग में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि लॉजिक सॉल्वर जो है वो सिग्नल सेंड करेगा हमारे इस वॉल को, और ये वॉल जो है ये फ्यूल जो प्रोवाइड कर रहा है हमारी इस फर्नेस को, ये फ्यूल जो है वो बंद हो जाएगा। यानी कि अभी लॉजिक को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हमारे एसेट जो हैं वो कोई भी फर्नेस है, बॉयलर है या कोई भी प्रोसेस इक्विपमेंट है उसको सेव करना। अगर यहाँ पर ये लॉजिक अगर यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, जिससे ये एसेट जो है, ये फर्नेस है, बॉयलर है या कोई भी इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इस डैमेज से बचने के लिए जो है वो लॉजिक का यूज़ किया जाता है ताकि सेफली जो है वो प्रोसेस को रन किया जाए। यहाँ पर 3 प्रेशर स्विचेस जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। अगर एक प्रेशर स्विच जो है वो डिफेक्टिव होता है तो हमारा ये यूनिट जो है वो कंटिन्यू रनिंग में रहेगा, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ यानी कि प्रेशर स्विच इटसेल्फ जो है वो फॉल्टी हो सकता है या इसकी इम्पल्स लाइन चोक हो सकती है, लेकिन अगर ये 3 स्विचेस में से 2 स्विचेस जो एक्टिवेट हो जाएं तो फिर हमारा जो है वो लॉजिक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और लॉजिक सॉल्वर जो है वो सिग्नल हमारे इस कंट्रोल वाल को सेंड करके इस कंट्रोल वाल को बंद करवा देगा। यानी ये फ्यूल जो जा रही है हमारी इस फर्नेस को, ये बंद हो जाएगी। यानी ये है हमारा 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक। रिसेंटली ड्राइंग में भी ऐसे ही हमने आपको एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर 3 ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड थे और यहाँ पर 3 प्रेशर स्विच इंस्टॉल्ड हैं। तो ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर सेंसर कुछ भी हो सकता है। प्रेशर स्विच जो है वो आपका डिजिटल आउटपुट है, प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो आपकी एनालॉग आउटपुट है, उसमें जो है वो आप DCS में उसकी रीडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेशर स्विचेस में आप रीडिंग देख नहीं सकते। ये जो है डायरेक्टली जो है आपके लॉजिक सॉल्वर को सिग्नल जो है वो सेंड करेगा और लॉजिक सॉल्वर जो है वो फाइनल आउटपुट जो है वो आपके फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो है उसको सेंड करेगा, जो कि हमारा इस कंट्रोल वॉल की फॉर्म में जो हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है। ये नॉर्मली यहाँ पर भी जो है वो अगर ओवरराइड वगैरह या बाईपास अगर आप यूज़ नहीं कर रहे कि हमने कुछ इक्विपमेंट पे काम करना है, तो वहाँ पर ये 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर 1 बाई 1 आप जो है वो तीनों प्रेशर स्विचेस को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। यानी अगर एट ए टाइम 2 प्रेशर स्विचेस को आप अटेंड नहीं कर सकते, अगर 2 स्विचेस को अटेंड करेंगे तो ये यूनिट जो है वो ट्रिप हो जाएगा। ये होता है 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक। अभी प्रोफेशनल हम जो है वो नेक्स्ट में बात करते हैं कि 2 आउट ऑफ 2 लॉजिक क्या होता है। 2 आउट ऑफ 2 लॉजिक यानी इसमें डिफरेंस क्या है। वो पहला वाला था 2 आउट ऑफ 3, ये है 2 आउट ऑफ 2, यानी 2 आउट ऑफ 2।
रिसेंटली 2 आउट ऑफ द रूम 3 में 3 यूनिट्स हैं हमारे, 3 सेंसर जो हैं वो मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ 2 सेंसर यूज़ करेंगे। अभी यहाँ फर्नेस जैसा अभी ये हमारा सेम फर्नेस है हमारी, लेकिन यहाँ पर लॉजिक है 2 आउट ऑफ 2। यानी अगर एक प्रेशर स्विच फेल होता है तो हमारा ये फर्नेस जो है वो रनिंग में रहेगी या बॉयलर जो है वो रनिंग में रहेगा। अगर दोनों प्रेशर स्विच जो हैं वो फेल होते हैं तो तब जाके हमारा लॉजिक सॉल्वर जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे इस फ्यूल वाल्व को जो है वो बंद करवा देगा। यहाँ पर 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक इसको बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए आपको। अगर फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर आपका ऐसा ESD लूप्स के साथ कभी वास्ता नहीं पड़ा, तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि 2 आउट 2 लॉजिक जो है वो कैसे काम करता है। इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी जगह पे जो है वो डीपली क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये यानी कि बेसिकली आपको ये इल्म होना चाहिए कि 2 आउट 2 लॉजिक क्या होता है और 2 आउट ऑफ 3 क्या होता है, 2 आउट ऑफ 2 क्या होता है। तो ये 2 आउट ऑफ 2 लॉजिक में अभी ये दोनों प्रेशर स्विच जो हैं अगर हेल्दी हैं तो हमारा लूप रनिंग है। अगर एक प्रेशर स्विच जो है वो डिफेक्टिव हो गया लेकिन एक हेल्दी है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा यूनिट और फर्नेस जो है वो कंटिन्यू रनिंग फॉर्म में रहेगी। अगर दोनों प्रेशर स्विच जो हैं वो एक्टिवेट हो गए, यानी प्रेशर स्विच हाई हो गया, प्रेशर हाई हुआ है या लो हुआ है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है। कि अगर दोनों प्रेशर स्विच एक्टिवेट होते हैं, हमारे ये दोनों सेंसर एक्टिवेट होते हैं, तो तब जो है वो हमारा ये यूनिट शटडाउन में जाएगा। जैसे हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर ये ग्रीन मीन है कि दोनों रनिंग में हैं, हमारा कंट्रोल वाल्व जो है जो फ्यूल सप्लाई कर रहा है वो भी ग्रीन है। अगर एक फेल हो गया है तो ये कंट्रोल हमारा लॉजिक सॉल्वर जो है वो सेम कंडीशन में है। अभी ये दोनों फेल हो गए हैं, अगर दोनों फेल होते हैं, जैसा ये अभी जो है वो रेड फॉर्म में आ जाते हैं, रेड होते हैं कि हमने इसको इंडिकेट किया हुआ है कि रेड के साथ, जैसा अभी ये 1 फेल हुआ है, अभी ये दोनों फेल हो गए हैं, तो ये हमारा फ्यूल वाल्व जो है ये भी क्लोज हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये 2 आउट ऑफ 2 लॉजिक जो है और 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक जो है, इसका काफ़ी कंसेप्ट जो है वो आपको जो है इस वीडियो को वॉच करने के बाद काफ़ी क्लियर हो जाएगा। प्रोफेशनल जो है इसके साथ में ये अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है लॉजिक सॉल्वर के साथ। तो नेक्स्ट में जो है वो हम आपको इसके साथ जो रिले लॉजिक जो यूज़ किया जाता है, रिले लॉजिक के साथ भी हम आपको नेक्स्ट फ्यूचर में इसके बारे में भी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि रिले लॉजिक के साथ जो है वो 2 आउट ऑफ 3 या 2 आउट ऑफ 2 लॉजिक जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है। तो आपको बेसिकली ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ड्राइंग दी जाती है 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक की या 2 आउट ऑफ 2 लॉजिक की या 1 आउट ऑफ 1 लॉजिक की जो है वो इसमें ये रहता है, यानी कि 3 आउट ऑफ 4 भी होता है, 3 आउट ऑफ 3 भी होता है। तो आपको ये सारी ड्राइंग जो है वो आज की इस वीडियो के बाद आपका कंसेप्ट जो है वो उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा और आप लॉजिक की ड्राइंग को जो है वो रीड कर सकेंगे, क्योंकि हर इंडस्ट्री में जो है वो लॉजिक का यूज़ किया जाता है, चाहे वो PLC फॉर्म में हो या DCS फॉर्म में हो। आपका PLC तो टोटल वो लॉजिक डिपेंडेंट है। DCS में ये ऑप्शन रहता है कि DCS में एक अलग से ESD सिस्टम लगा दिया जाता है, जिसमें जो है वो हमारा ये इस तरह के लॉजिक लूप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि हमारा ये जो इंडस्ट्री जो है उसको सेफली रन किया जा सके, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी, यानी कि ये एक साइकिल बनता है, एक लूप बनता है। एक इनपुट जो है वो नेक्स्ट एक्शन जो है वो डिपेंडेंट होता है, यानी कितनी इनपुट्स आ रही हैं हमारी उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसको कॉज एंड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्री में इस जो है वो 2 आउट ऑफ 3 या 2 आउट ऑफ 2
या 1 आउट ऑफ 1 इस तरह का लॉजिक जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।